लेकिन योगी ठोक तो आदित्यनाथ वहाँ राजनीति तक कह रहे हैं चुनाव में कि गर्मी हमने निकाल दिया है। हमको तो कई बार बोले यार, गर्मी पहले वो अपने क्रिमिनल का निकाले ना, जिसके बदौलत वो जिंदा हैं। गर्मी निकालना है तो जांच करा लेना। मैं तो कई बार बोल रहा हूँ, गर्मी वो क्रिमिनल का निकाले हैं कि गर्मी वो अपने राजनीतिक बदले की भावना काम करते हैं, अपनी राजनीति को सेव करने का काम ठोक करते दो हैं। नीति की तारीफ तो लगातार यूपी में होती रही है। मुझे तो समझ में नहीं आता है यार भाई। ठोक अपनी दो नीति के अपने समर्थन में आप नहीं है क्या? अपनी मियाँ मिट्ठू, आप समझिए, निश्चित रूप से अपराधी को फांसी की सजा हो, न्यायालय सजा दे, चार्जशीट करके उसको ख़त्म करें। निश्चित रूप से जो नेता अपराधी अकूट पैसा कमाया है उसके लिए एजेंसी है, उसकी न्यायालय में जाएंगे, उसकी संपत्ति सीज करा के हम अटैच करेंगे, सब काम करेंगे, लेकिन पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत काम नहीं करेंगे। अपनी जाति छोड़ दूसरी जाति का क्रिमिनल, जिससे हमारी दुश्मनी थी, हरिशंकर तिवारी वर्सेस जोगी का दुश्मनी था, कभी मुख्तार कभी कोई, और उस दुश्मनी के कारण जिस तरीके से ये यूपी में कानून को ताक पर रखकर और न्यायालय के बंदी को साजिश के तहत मरवाने की कोशिश की, इसमें हम जांच चाहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय से पूर्ण निष्पक्ष जांच करा लिया जाए, ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी का भी नंबर है, उन्हें भी जो है सर जांच में ले जाए, उन्हें भी ले जाया जाए। आजम खान साहब, बीवी पे भी 50,000 का आजम खान साहब को ये बर्बाद करने की कोशिश किया, यूनिवर्सिटी से लेके सब कुछ को इन्होंने हमेशा टारगेट किया। इनका राजनीतिक ये हिंदू मियाँ नहीं करेंगे तो एको दिन ये लोग मुखिया में चुनाव जीतेंगे, एक दिन भी मुखिया में चुनाव नहीं जीतेंगे। तो मोदी जी का नारा तो कुछ और रहता है, फिर योगी जी दूसरे पैटर्न पे चल जाते हैं। देखिए नहीं, मोदी बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहाना ला, गाली गलौज तो बीजेपी में सबका न कल्चर है। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद बीजेपी का एक पार्ट है, और जो गौरख धंधा करता है, जो काट मार करवाता है, लाठा भाली लेके चलता है। दूसरा एक गुप्त एजेंडा है, जो क्रिमिनल जो आरएसएस में और सब जगह है, वो उससे मरवाता है। तीसरा उसका जो सबसे बड़ा एजेंडा है, आईटी, आईबी, ईडी, सीबीआई, आईएम, वो सबसे बड़ा उसका स्टूल बन गया है। और लोअर कोर्ट भी आप इस बात को समझते नहीं हैं, जैसे राहुल गांधी को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक ये सफल हो गए दबाने में, तो इनका एक बड़ा स्टूल है ईडी, सीबीआई, जो सारे देश के विपक्षी नेता को ये जेल भेजना चाहते हैं। उस मुद्दे पे हम आएंगे। मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से एक धार्मिक नारों के साथ जो है कई घटनाएं हो रही, तो क्या ये मान लिया जाए देश जो है तो हिंदू राष्ट्र की तरफ अग्रसर है? ये दिक्कत क्या है, दुनिया में कोई राष्ट्र नहीं हो सकता, ये सोशल मीडिया का जो हिंदू राष्ट्र नहीं बन रहा है, क्योंकि कई झंडे भी लगे, आपके बिहार में झंडे लग रहे हैं। हमको तो आपको कहाँ से हम यहाँ पर, भैया मुझको समझ में नहीं आता है कि दलित बुद्ध की बात करता है, यादव कृष्ण की बात करेगा, कोई राम की बात करता है, कोई गुरु नानक देव जी की। सिख को भगा दीजिएगा, ईसाई को भगा दीजिएगा, बुद्धिस्ट को भगा दीजिएगा, हम लोग सनातनी हिंदू हैं, हमको भगा दीजिएगा, कट्टरवादी हिंदू। देश हमारी डेमोक्रेसी वसुधैव कुटुंबकम की है, और संविधान कहता है कि सबको जस्टिस, सबका भारत। भारत का मतलब ही है सबका भारत, मानवता के लिए, मानवता के पुजारी के रूप में देखा जाता है। किसी एक व्यक्ति या किसी एक विचारधारा की बात हो सकती है, दुनिया अब एक दूसरे से लिंकेज है, देख रही है। जब रूस आज हमला कर रहा है तो पूरी दुनिया आलोचना कर रही है, चाइना हमला करता है तो पूरी दुनिया आलोचना करती है। तो इसलिए भारत में जो हमारा संविधान है वही हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है। हम कानून से ऊपर, संविधान से ऊपर इस भारत में कुछ भी नहीं है। इसीलिए हिंदू राष्ट्र, ये सब जो मामला है, ना कोई इस्लामिक राष्ट्र हो सकता, ना क्रिश्चियनाइज हो सकता, ना सिखिज्म हो सकता, ना हिंदू राष्ट्र हो सकता। ये एक स्टंट है राजनीति करने के लिए, और हमेशा एक स्टूल को बीजेपी वाले बचा के रखते हैं राजनीति करने के लिए। ये संविधान बदलना चाहते हैं 2024 में, ये अमेरिकन यूरोप के पैटर्न पर राष्ट्रपति प्रणाली यहाँ लाना चाहते हैं, ये लगातार जाति जनगणना के खिलाफ है,
ये लगातार आरक्षण के विरोधी हैं। ये इन सब चीज़ों के हिंदू मुसलमान के आड़ में ये सब कुछ को समाप्त करना यूपी चाहते और हैं। मुसलमान, इसमें क्या टिप्पणी करेंगे आप सुरक्षा के लिहाज से? सर, मुझे तो समझ में नहीं आता है, इसमें यूपी और मुसलमान की बात नहीं है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा परेशान है ब्राह्मण, उसके बाद वहाँ सबसे ज़्यादा परेशान है जाटव, राम जाति और साधु जादव। संतों की सरकार कही जाती है, आप कह रहे ब्राह्मण परेशान है। सर, ब्राह्मण को जितना उन्होंने गोली मरवाया ना, और जितना ब्राह्मण को उसने तंग किया, उतना दुनिया में अभी तक आप उठा के देख लीजिए कितने क्रिमिनल ब्राह्मण के मारे गए। लोगों को क्रिमिनल बना बना ब्राह्मणों को मारा, जादवों को टारगेट किया। और यह देश कट्टरपंथी हिंदू से ज़्यादा सनातनी हिंदुत्व को मानने वाले लोग हैं, जैसे हम लोग हैं, सभी लोग हिंदुस्तान में हैं। 27% 28% तो बौद्ध को मानने वाले लोग हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं। वो इस जन्म में क्या 7 जन्म में हिंदुत्व की बात नहीं करेगा, पहले ही ये बात हो चुकी है। उसके बाद सिखिज़्म है, इसीलिए ये सब बातें आज नहीं है। बात है बहुत क्लियर कि क्या यह देश संविधान से चल रहा है, क्या यह देश कानून को मानता है, जो विचारधारा है, जो संस्थाएं हैं। आज पावर और पैसा दुनिया में सबसे ऊंचा हो गया है। भारत में पावर और पैसे से आज यह सरकार चलती है। जिस तरह से बिहार के सर भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को मिट्टी मिला देंगे। सर, मेरी बात समझिए, मैंने पहले कहा कि बड़े मियाँ तो बड़े सैयाँ भेल कोतवाल, तो अब डर का आएगा। बड़े मियाँ कुछ बोलेंगे, छोटे मियाँ कुछ बोलेंगे। अब मैं इस पहले तो सुनिए, वो इन लोगों के बारे में मैं कुछ है ही नहीं, उन लोगों के बारे में मुझसे टिप्पणी मत करवाइए। उनके पिता मेरे साथ थे और वो पहले मिट्टी में बीजेपी को मिला रहे थे। अब ये नीतीश जी एक परसेप्शन है, ना कोई नरेंद्र मोदी को मिला सकता है, ना कोई नीतीश को, ना किसी जात को, ना किसी धर्म को, ना मुसलमान को कोई भगा सकता, ना कोई जात को दबा सकता। जो 1% कास्ट है वो भी हमारे लिए प्राथमिकता है। हम हिंदुस्तान के सेवरन यही कहता है, यदि हिंदुस्तान में सबसे कम जाति और गरीब है तो वह भी हमारी डेमोक्रेसी के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए जिनकी बात करते हैं ये लोग बिना फेंदी के लोटा हैं, इन लोगों को आता ही नहीं है कुछ है। गोबर पर कितना घी डालिएगा, गोबर की महक आएगी। इसलिए उन लोगों की चर्चा छोड़ दीजिए, वो लोग कोई मीनिंग नहीं है। वो लोग चर्चा में रहने के लिए, सांसदों की संख्या है, इतनी बड़ी पार्टी, आप कह रहे हैं उनकी चर्चा नहीं करें हम। भैया आप चर्चा करिए ना, ऐसे लोगों की चर्चा ना करिए कि जो न्यूज़ के लिए गाली गलौज करते हो। न्यूज़ का मतलब गाली गलौज है? एक दूसरे को गाली दे करके आप कोई विचारधारा स्थापित कर सकते हैं? ये कोई मीनिंग नहीं है। आप किसी एक विचारधारा को अभिव्यक्ति है, स्वतंत्रता है जीने की। हर व्यक्ति का अपना परसेप्शन है चलने का। हम किसी व्यक्ति को गाली दे करके हम एक राजनीतिक विचारधारा या एक स्थापित नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन जो ट्रेंड है सोशल मीडिया पर, जो ट्रेंड है सारा चीज़, उस मीडिया को लेकर के मेरा मानना है कि गाली गलौज, माँ बहन, बेटी रोटी जो दिखता है वही बिकता है। अब लोगों को लगता है कि जो नई नई चीज़ें आती है वही ज़्यादा बिकने लगता है। इसीलिए आप गलतफहमी में ना रहिए कि मैं कानून के पक्ष में हूँ, संविधान के पक्ष में हूँ। और मेरा आग्रह होगा, जोगी जी ब्रजभूषण सिंह पर केस करिए। और बेटियां बैठी हुई है जो बलात्कार के शोषण हुए हैं, उन पर केस करने की ज़रूरत है। बेटियों को जस्टिस के लिए की ज़रूरत है। कब इस देश की बच्चियों को, मैं तो गरीब और छोटे बच्चों के डेली बलात्कार में जाता हूँ, जहाँ शिकारी होती है दलित और गरीब कमज़ोर तबके के लोग। तो इसलिए जो जंतर मंतर पर बैठी बेटियां हैं, और जिससे आप से जुड़ा हुआ था कुश्ती की पहचान, ओलंपिक का भी मोदी जी मीडिया ट्रायल करने लगते हैं। तीरंदाज उनका कोई मतलब नहीं है, भाला फेंकने उसका भी वीडियो डाल करके मार्केटिंग करते हैं मोदी जी। तो बेटी सब जो बैठे हुए हैं पहलवान, उनके लिए क्यों नहीं जीना चाहते? तो ब्रजभूषण सिंह पर कब केस होगा, कब उनका इनकाउंटर होगा और कब उनको फांसी होगी? ये जोगी जी डेट तिथि बता दे कि सजा कब होगी ब्रजभूषण सिंह को। सेंगर को 302 में फांसी हमें कब समझ होगी? में नहीं यार, आप इतनी बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ आनंद मोहन के हितैषी भी हैं आप। मैं किसी के हितैषी नहीं हूँ। आनंद मोहन जी 16 साल के बाद अमेंडमेंट करने का पावर है। सुप्रीम कोर्ट हर स्टेट को अपने अमेंडमेंट की पावर दी हुई है। संविधान के मुताबिक नीतीश कुमार काम करते हैं। संविधान से बाहर नीतीश कुमार नहीं जाते। को प्रेम अभी दिख गया,
नीतीश कुमार जी भैया को? नीतीश कुमार जी को कोई प्रेम किसी से नहीं दिखता है। 16 साल के बाद ये सवाल बीजेपी उठा रही थी। अटल जी अडवाणी जी के साथ चुनाव लड़े थे आनंद मोहन जी। आनंद मोहन जी की पत्नी कई बार बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े हैं और बीजेपी सुशील मोदी गलबैया करते हैं और सुशील मोदी ये सवाल उठाया। रूढ़ी जी से लेके अश्वनी चौबे से लेके सबने इसका स्वागत किया, किसी ने बीजेपी ने विरोध नहीं किया। अब बीजेपी विरोध किस बात का करेगा? जो शुभ बाजा तो बाजा चलनियो बाजा है। शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकेंगे। ठीक है, सवाल तो ये खड़ा होता है कि आप एक को मट्टी में मिला देते हैं। हम शहाबुद्दीन की बात कर रहे हैं, एक को आप मट्टी में मिला देते हैं, उसकी जमानत होती है तो बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है जमानत के खिलाफ। भैया मैं और दूसरी आपको तरफ कानून बदल करके आनंद मोहन को रिहाई करती है। क्या भैया एक बात मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, आनंद मोहन जी के मामले में मैं ही एक आदमी हूं जो लगातार यहाँ से ले जाने की भी बात मैंने की है। जब शरद यादव जी का कलश जा सकता है तो क्या कहते हैं शहाबुद्दीन जी का क्यों नहीं? शहाबुद्दीन जी के मामले में लगातार पप्पू यादव उनके जस्टिस के लिए तो आप मानेंगे ना नीतीश कुमार ने मट्टी में मिलाया है? नहीं, मैं एक बात बता दूं, नीतीश कुमार जी का जो अब शहाबुद्दीन जी को लेकर के था, मैं उससे पहले आपको बोलूँगा कि किसके पीरियड में शहाबुद्दीन जी जेल गए। ये जिम्मेदारी तो आरजेडी की भी थी ना कि शहाबुद्दीन के साथ खड़े होने की।